हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग लास्ट 1 मंथ का जो जर्नी है कैसे उसमें प्रिपेयर करना है, कैसे अपना माइंड स्टेबलाइज करना है और जो प्रिपरेशन है वो किस वे में हमारी होनी चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। लास्ट 1 मंथ में एडमिट कार्ड रिसेंटली आया है, लास्ट 1 मंथ बचा है तो डर भी बढ़ने लगता है। तो प्रेशर सिचुएशन होने की वजह से टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कितने मॉक्स देना चाहिए लास्ट पीरियड में। कुछ लोगों के माइंड में आता है यार कैट का मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, क्या मैं वुमेट्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं या कैट पे ही मुझे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस के ऊपर बड़े ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज होने लगते हैं कि यार क्या मैं कैट मटेरियल हूँ भी या नहीं। सिमिलरली क्वांट वीएआरसी एंड एलआरडीए में अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे सेक्शंस दिया जाए, कैसे रिवीजन करना है एंड सो ऑन। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। बेसिकली लास्ट 1 मंथ में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यार अगर हमारे पास लास्ट 1 मंथ का टाइम बचा है तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होंगी। तो अगर तो बात करते हैं हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यूए वीएआरसी एंड एलआरडीए में आपका जो मेन थॉट प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि क्वांट में आपको टाइमली रिवीजन करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, जब भी आप मॉक दोगे तो मॉक देने के बाद में कुछ ना कुछ आपकी गलतियां ऐसी होंगी जो कि अवॉइड करी जा सकती होंगी अगर आपका प्रॉपरली रिवीजन हुआ होता। और जैसे ही आप मॉक दोगे, मॉक देने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है एंड सो वहाँ पे रिवीजन जो है दैट विल बी मस्ट आपको करना पड़ेगा। एंड जितना जल्दी हो सके कर लो, उतना ही आपके लिए फायदे में रहेगा। एंड कभी भी ये मत सोचना कि रिवीजन आपको पूरे सिलेबस का एक साथ करना है देन ही आप मॉक्स में शिफ्ट करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको मॉक्स देते जाना है, मॉक्स में जो मिस्टेक्स हो रही हैं वहाँ से आपको समझ में आएगा कौन कौन से टॉपिक्स में आपका रिवीजन जो रिक्वायर्ड है एंड देन आप उसको रिवाइज करो, देखो कहाँ पे आपके मिस्टेक हुआ, सीरियल मिस्टेक कहाँ पे हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए। एंड रिवीजन करके आप अपना अगला मॉक जो है वो देने के लिए सोचो। ये मत करना कि पूरा टाइम आप रिवीजन के लिए देते चले जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट मंथ्स में ये मिस्टेक करे हैं, लास्ट ईयर से करते आ रहे हैं, वो हमें अवॉइड करने हैं सो दैट टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए। तो मैं सारे पॉइंट जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। इफ वी टॉक अबाउट वीएआरसी एंड एलआरडीए सेक्शन, तो एज सच कोई भी यहाँ पे रिवीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो यार एलआरडीए में कोई पर्टिकुलर सेट्स अगर कोई देखना ही चाहते हो तो सेट थ्योरी के लिए एक बार रिकॉल जरूर कर सकते हो। फिर भी उसको मैं रिवीजन नहीं बोलूंगा, उसमें मैं सेट्स का प्रैक्टिस ही बोलूंगा कि आप सेट थ्योरी के सेट्स का प्रैक्टिस करो, गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट्स का प्रैक्टिस करो या फिर क्यूब्स के सेट्स का प्रैक्टिस करो, जो मेजर पोर्शन है। बट कैट में जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, पेपर में जो पजल्स आएंगे वो इस तरह के ही आएंगे कि वो पजल ओरिएंटेड रहेंगे, किसी टॉपिक ओरिएंटेड नहीं होंगे। तो आपको मेथड सारे टॉपिक्स का आना चाहिए, बट जो क्वेश्चन बनेगा वो नया ही बनेगा। तो नए क्वेश्चन में कैसे अपना माइंड जो है वर्क कराना है वो आपको उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट पे सोचना पड़ेगा। 40 मिनट्स का पेपर है तो आप ये चीज़ समझ के चलो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे पूरा पूरा गेम आता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि यार 90+% अगर मुझे परसेंटाइल अगर मुझे चाहिए तो कितने में सेट्स अटेम्प्ट करूँ, क्या 2 से काम चल जाएगा या 1.5 से चलेगा या 2.5 से चलेगा। भाई साहब वो चीज़ डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा है। अगर इजी आएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स करने पड़ेंगे 90 परसेंटाइल के लिए, एंड डिफिकल्ट आएगा तो ऑब्वियसली कम सेट्स पे आपका ज़्यादा परसेंटाइल बन जाएगा। तो वो पूरा डिपेंडेंट रहेगा कि पेपर कैसा आता है। नाउ वीएआरसी के लिए भी हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हमें मॉक्स देकर, सेक्शनल देकर अपना प्रैक्टिस करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार अगर आपका एनालिसिस अच्छे से नहीं है, वो तीनों ही सेक्शंस के लिए वीएआरसी, एलआरडी एंड क्वांट, तो कोई भी फायदा नहीं होगा उस मॉक को या उस सेक्शनल को अटेम्प्ट करने का। मॉक एंड सेक्शनल आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट एनालिसिस से ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं नंबर ऑफ मॉक्स बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ, एनालिसिस कर नहीं पा रहे हो, तो वैसे मॉक्स देने का कोई फायदा नहीं। इस टाइम पे दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मॉक्स भी हमें बढ़ाना है, दूसरा चीज़ हमें उन सबका एनालिसिस भी टाइमली कर लेना है। ऐसा नहीं है कि 6 मॉक दे दिए भैया, 6 के 6 मॉक्स का एनालिसिस पेंडिंग है, सोच रहे हो आने वाले संडे को मैं कंप्लीट कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 नवंबर है, आज से अभी से भी अगर प्रण कर लेते हो कि यार अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करूंगा या करूंगी, तो ऑब्वियसली आप अपने जो स्कोर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखोगे। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कवर अप करने वाला हूँ कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि यार इस टाइम पे आपको क्या नॉलेज है क्या नॉलेज नहीं है, उससे ज़्यादा ये मैटर करेगा कि यार आपको जो चीज़ें आती हैं या आपको जो चीज़ें नहीं आती है उनके रिलेटेड आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आती है चीज़ें, बट फिर भी अंदर से डर इतना ज़्यादा है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा शेक हो चुका है, उसकी वजह से वो अपने स्कोर जो हैं वो रेप्लिकेट कर ही नहीं पाते। जो भी कंसेप्ट उनको आते हैं नहीं रेप्लिकेट कर पाते, मॉक देते हैं, बहुत ख़राब स्कोर आता है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना मॉक्स देना ही बंद कर देते हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना, मॉक्स देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट्स रिवीजन ही करते जा रहे हैं बट मॉक्स दे नहीं रहे, तो भैया कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कहीं से चल के नहीं आएगा, आपको मॉक्स देना पड़ेगा, मॉक में स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तीसरा बात आता है कि यार स्लॉट कौन सा हमें मॉक जो है वो उस कौन से स्लॉट में देना चाहिए, कि यार मुझे अगर स्लॉट 1 आया है तो क्या मैं उसी टाइम पे मॉक देना स्टार्ट कर दूं, स्लॉट 2 आया या स्लॉट 3 आया क्या उसी टाइम पे मॉक देना स्टार्ट कर दूं। मैंने क्लासरूम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया है, आपको भी बता देता हूँ कि यार हो क्या रहा है इवेंचुअली। जब भी आप मॉक्स दे रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो मॉक्स दे रहे हैं, वो वीकडेज में जब मॉक देते हैं वो मॉक देते हैं लेट नाइट में। अब लेट नाइट में क्या है यार, घर की और टेंशनें, वर्कलोड भी है ऑफिस का, पहले से बहुत ज़्यादा थके होते हो, प्रेशर बना हुआ है कि यार पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। इतना सब एग्जॉस्ट होने के बाद में जब आप लेट नाइट में मॉक देते हो तो आपके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं यार मेरे पहले 95 96 भी रीच करने लग गए थे, अब वापस 80 85 पे वापस आ चुका हूँ मैं। इस टाइम पे नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि यार आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो हायर साइड पे रहे। लो कॉन्फिडेंस के साथ में लास्ट 1 मंथ का जर्नी मैं नहीं चाहता कि आप तय करो। इस टाइम पे कॉन्फिडेंस हमारा एक अच्छे खासे लेवल पे होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का ही गेम अब आ चुका है, आपको चीज़ें आती हैं, क्या आप वहाँ पे जाकर रेप्लिकेट कर पाते हो या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर तो यार पहले ही डरे सहमे हुए हो तो नहीं रिजल्ट्स लेके आ पाओगे, ये चीज़ को दिमाग में डालो। कॉन्फिडेंस आएगा क्या कहाँ से, कि यार ये तो मेरा स्कोर आ रहा है, कॉन्फिडेंस कहाँ से मुझे मिलेगा, ये रेंज से मैं इस रेंज में पहुँच गया हूँ। ऑलरेडी बताया मैंने स्टूडेंट्स को, क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स को, आपको भी वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप क्या करो, इस चीज़ को भूल जाओ कि यार आपका स्लॉट 1 आया है, 2 आया है या 3 आया है, भूल जाओ इस चीज़ को। आप अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 मॉक्स दे लो, जितना जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश हो। ऐसा ना हो कि पूरा रात भर जागे हुए हो फिर अर्ली मॉर्निंग मॉक देने लगे, नहीं। अर्ली मॉर्निंग मॉक देने का मतलब ये है कि आप उस टाइम पे फ्रेश होने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स हो आपके पास में, नेगेटिविटी एकदम भी माइंड में ना हो। जस्ट उस अर्ली मॉर्निंग में आप 2 से 3 मॉक्स दो, उससे फायदा क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स का स्कोर बढ़ रहा है, जिनको भी मैंने गाइड करा इस चीज़ के लिए उनका स्कोर जो है वो बढ़ा एकदम से। और वो जो पॉजिटिविटी आप गेन करोगे, जो कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे ये स्कोर बढ़ने की वजह से, तब उसके बाद में आप चाहे लेट नाइट को भी मॉक दोगे ना, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस टाइम पे थोड़ा सा हायर लेवल पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं, आप अपने आप स्कोर करते चले जाओगे, क्योंकि बीए आर्ट्स से आप जो पढ़ना चाहते थे, प्रैक्टिस करना चाहते थे, आपने एक हद तक कर लिया। एलआरडीए में आपने एक हद तक प्रैक्टिस कर लिया, क्वांट में आपने कर लिया, अब रिवीजन का गेम है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का गेम है। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस का होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम नॉलेज वाला स्टूडेंट लेकिन अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हो, वो ज़्यादा स्कोर कर लेगा एनी डे। ज़्यादा नॉलेज वाला स्टूडेंट बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज़ दिमाग में डालो, कॉन्फिडेंस चाहिए होगा तभी हमारे मार्क्स जो बढ़ेंगे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 मॉक्स दो। अगर 2 से 3 मॉक्स में सही स्कोर आ जाता है, अगर और मॉक्स देना चाहते हो वो भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप स्लॉट 3 में भी आपका पेपर आ रहा है, ऑल दो स्लॉट 3 में आपको पेपर होने की वजह से स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का डेटा मिल जाएगा, बट आप उतने ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं रहोगे जितना आप ऑफिस के बाद रात को अगर 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे मॉक देने बैठते हो उससे। तो एग्जॉस्ट होने की वजह से आपका स्कोर कम आ रहे हैं, तो इसको अर्ली मॉर्निंग पे शिफ्ट करो मॉक को। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाओ, एक दिन रात को जल्दी सो जाना, तो 6 बजे उठ जाओ, ऑफिस से पहले अगर मॉक दे पाओ 2 से 3, वो बेटर रहेगा आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन बात आती है कि यार कितने मॉक्स दिए जाएं, हाउ मैनी मॉक्स शुड आई टेक इन द लास्ट 28-29 डेज, जो भी दिन बचे हैं कितने मॉक्स में एंड वाले दिनों में दूं। सबसे पहली बात, जो तो है वर्किंग स्टूडेंट्स, उनके पास है टाइम के कंस्ट्रेंट्स, बहुत ज़्यादा वो मॉक्स नहीं दे सकते, तो आपको हर अल्टरनेट डे पे या हर थर्ड डे पे, प्रोवाइडेड आप उन मॉक्स का एनालिसिस अच्छे से कर पाओ, आपको वो मॉक्स देना चाहिए। ये मत सोचो कि यार मैं मॉक्स को रोक देता हूँ, पहले रिविजन कर लेता हूँ, भैया अब अगर मॉक नहीं दोगे तो कब दोगे, यही टाइम है, बेस्ट टाइम है, इस पर मॉक दो एंड मैक्सिमाइज करने का ट्राई करो। और ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल भी मत डालना कि यार मिनिमम इतने मॉक्स देने से ही मेरा पेपर क्लियर होगा। पास्ट ईयर्स में 70+ मॉक्स देने वालों का भी नहीं हुआ, और 12-13 मॉक्स दे के भी स्टूडेंट्स का हो गया। होने का मतलब मैं 90 परसेंटाइल को नहीं मान रहा, होने का मतलब मैं 99 परसेंटाइल को मान रहा हूँ। तो अगर आपका टारगेट इतना भी है, बट ये वाले इतने भी मॉक अगर आप दे पाते हो, बट सिंसियरली दो। कभी ऐसा ना हो कि यार आपको बाद में रिग्रेट हो कि यार मेरे पास टाइम था, मैं मॉक्स और दे सकता था। जो टाइम है उसको प्रोडक्टिवली यूज करो। ऐसा ना हो कि यार आपका टाइम खराब हो रहा है, अननेसेसरी आप गलत एक्टिविटीज में अपना टाइम खराब कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो कि यार हाँ, जितना मेरे पास टाइम था, जितना मैं दे सकता था, मैंने उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करा है और मैंने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट अपना दिया है। ये आपके साथ जरूर होना चाहिए। कम मॉक्स में भी पेपर निकाले जाते हैं, हर ईयर निकालते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपके स्कोर्स उससे रुक जाएंगे। ठीक है, देन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बता दिया, हर सेकंड डे पे या थर्ड डे पे वो मॉक्स दे सकते हैं।
जो नॉन वर्किंग है, फुल डे का टाइम अवेलेबल है, तो उनके लिए तो यार कोई लिमिट नहीं है। अगर आप डेली भी मॉक देना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता यार उसमें भी कोई खराबी है। डेली अगर मॉक ना देकर एक दिन मॉक दे दिया, अगले दिन उसके सेक्शनल दे लिए, देन मॉक दे लिया, देन सेक्शनल दे, वैसा भी कर सकते हो। प्रोवाइडेड अगर 2 आवर्स का आपका मॉक है तो आप ये मान के चलो 5 to 6 आवर्स आपको एनालिसिस में लगेगा, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो। अगर मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एनालिसिस में कम टाइम लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने करेक्टली सॉल्व कर दिए होंगे, कॉन्फिडेंस पहले ही पीक पे है, तो आपको कम टाइम लगेगा। बट अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या एक्यूरेसी आपका खराब है तो आपको ऑब्वियसली एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगेगा। तो भागो नहीं, कोई बात नहीं, आप एनालिसिस पे टाइम दो, इंप्रूवमेंट इसी से ही होना है। एंड तक फाइट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आप सोचो यार मेरा तो कुछ बन नहीं रहा, आप कुछ और वे देखता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो 2022 का कैट मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, शुरू से पढ़ेंगे और मैदान फतेह करेंगे। नहीं होता भाई, 1 मंथ का टाइम है, इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लो। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे यार अब हमें क्या करना है। बट अभी का टाइम है, और ये टाइम में बहुत सारे लोग रेस से पहले ही बाहर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे, तो उनका क्लियर होना ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो, अगर आपने ये 1 मंथ का अच्छे से यूटिलाइजेशन करा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन से, या मैं बोलूँ जितना आपको अभी नॉलेज है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे लोगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि यार 60 परसेंटाइल से आप एकदम से 99 पे चले जाओगे, या 670 से आप एकदम से 99.5 पे पहुंच जाओगे, नहीं। बट अभी अगर 70 वाले हो तो 95 तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी अगर 80 90 के बीच में हो तो 98 99 तक पहुंचना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 90 to 95 वाले हो तो 99.5 प्लस पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो लेवल है आपका उससे बहुत ज्यादा ऊपर उठाया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो तो। लास्ट पॉइंट, यार मैं अभी ओमेट्स पे फोकस करूं या कैट पे फोकस करूं, मेरा तो एनमैट पे ये हो गया वो हो गया। एनमैट रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ्स होंगे कम, वो कॉमन सेंस है। रीजन क्या है यार, लास्ट ईयर तक 3 अटेम्प्ट लोग देते थे, जिसकी वजह से जो कट ऑफ था वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कोई एक अटेम्प्ट दे चुका है, दूसरे अटेम्प्ट में बेटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थर्ड में और बेटर करने के चांसेस बन जाते हैं, एंड बेस्ट ऑफ द 3 पिक किया जाता था, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से कट ऑफ नीचे आना ही था, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट बचा था रांची मुंजी मुंबई के लिए। दूसरा चीज जो है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट्स लेंदी आ रहा है, लेंदी आने की वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स आ नहीं रहे। वीए एंड एलआर में भी लास्ट ईयर जैसे ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा मार्क्स आ जा रहे हो, लास्ट ईयर 250 प्लस मार्क्स देखना एक नॉर्मल सी बात हो गई थी, इस ईयर वैसा सिनेरियो नहीं है, तो कट ऑफ आएंगे नीचे। तो अगर आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हो, पहली बात तो ये, दूसरा अटेम्प्ट हमें लेना नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों सोच रहे हो उस बारे में कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, होना होगा हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 220 225 तक ही ओवरऑल कट ऑफ रहना चाहिए, एंड 65 तक सेक्शन कट ऑफ रहना चाहिए क्वांट्स का। चेंजेस कुछ हो सकते हैं, बट क्योंकि एक ही अटेम्प्ट है आपके हाथ में, तो आपने पेपर दे दिया, अब उसको छोड़ दो साइड पे, अगर होने वाला है तो दो, उसको छोड़ दो साइड पे, देन आपका फोकस फुली कैट पे रहना चाहिए। स्नैप, IIFT, जेट, इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या अलग से मुझे करना है, ये सब के लिए आपको टाइम है कैट के बाद में। कैट के बाद में आपके पास टाइम रहेगा जिसमें आप IIFT, जेट, स्नैप, इनके बारे में सोच पाओ। रीजन बता देता हूँ क्या कि यार जो कैट का सिलेबस है ना, वो ऐसा सिलेबस है जो आपको IIFT, स्नैप, जेट सारे ही एग्जाम्स में हेल्प करता है। अब ये वाले जो एग्जाम्स हैं इनमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी तो उस टाइम पे कैट के बाद में आपको टाइम मिल जाएगा कि आप उस टाइम पे ये चीजों को पढ़ पाओ। तो अभी से कि यार मेरा कैट का उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ में इश्यूज हो गए थे, मैं नहीं प्रिपेयर कर पाया, अगर आपके माइंड में ये टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कैट तक ये टेंशन को हटा दो और अपना टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दो कि यार आप पढ़ रहे हो, हर टाइम एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आओ, लिमिटेड टाइम के लिए आओ, सोशल मीडिया एप्स पे आओ, लिमिटेड टाइम के लिए आओ, देखो कि यार जो आपका टाइम है क्या उसका प्रॉपर हम लोग यूटिलाइजेशन कर भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए सोचो कि यार कैसे अपना यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दोबारा से प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए, लास्ट 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी ही वो भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बाकी आप अपने कमेंट्स डाल देना कि यार किस रिलेटेड आप प्रैक्टिस चाहते हो। फेसबुक ग्रुप पे प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यूट्यूब पे भी हम लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बाकी जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ने का प्लान करेंगे। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। That will be all. Thank you and happy learning. All the best for your preparations. Bye bye.